मित्रों नमस्कार। आज ये वीडियो हम बना रहे हैं संगठन के लिए। जो एक राजनीतिक संगठन होते हैं उन संगठनों की क्या भूमिका होनी चाहिए और क्या क्या वो काम कर सकते हैं और कैसे बिंदास उनको काम करना चाहिए, इन सब बातों की हम आपसे चर्चा करेंगे। क्योंकि अब आने वाला जो समय है वो भगवत सत्ता का समय है। 2032 के बाद से भारत विश्व विजय कर जाएगा और भारतीय संस्कृति का झंडा फहराना शुरू कर देंगे। और उसी के चरणों में मोदी हैं, अमित शाह हैं, नड्डा जी हैं और बहुत सारी जो भी पार्टी के लोग जो आहुतियाँ दे रहे हैं। गुरुजी गोलवलकर जी थे और बाकी के संघ के तो तमाम ऋषि मुनि उसमें विराजमान है, कई देवता भी उसमें हैं जो नाना प्रकार से वो संघर्ष कर रहे हैं और उस देश को आगे बढ़ाने में अपने अपने प्राणों तक की आहुति लोग दे रहे हैं। ठीक है, जो व्यक्ति बोलना चाहे वो कुछ भी बोलता रहे कि क्या संघ है और क्या क्या है, लेकिन सत्य यही है कि 1925 में संघ की स्थापना से लेके जब 1925 की जगह 2025 आएगा और 100 वर्ष संगठन के मन रहे होंगे, तब भारत विश्व विजय की ओर पहुंच चुका होगा। लेकिन अभी बीच में कुछ परिस्थिति 10 साल से ऐसी आई, संगठन सत्ताधीशों के द्वारा चलाया जाने लगा। ये बड़ा गलत संकेत मार्केट में पहुंचा, लोगों तक पहुंचा। लोगों के अंदर संगठन के प्रति एक आक्रोश बन गया था। उस आक्रोश का यदि हम आकलन करना चाहें तो हमारी पुरानी सरकारों से हम कर सकते हैं। 15-15 साल तक एक ही मुख्यमंत्री बना हुआ है। जो मुख्यमंत्री बना हुआ है वो अपने ही लोगों को मोबिलाइज करता जा रहा है। तो इन 15 सालों में आपने देखा होगा, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, यहाँ पर एक 35 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक का पूरा एक गैप आ चुका था। जो लोग मुख्यमंत्री बन चुके थे उन्होंने अपने लोगों को बिठाया, उन्हीं लोगों से उन्होंने काम कराया और सारी चीज़ें बन रही थी। स्थिति नेगेटिव होने लग गई थी और जनता बड़ी परेशान थी। अभी आप मानकर चलें, यदि ज्योतिषी आकलन किए जाए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, आधा बंगाल, ये बीजेपी में है इंटरनली, लेकिन यहाँ लोग प्रॉपर नहीं होने के कारण लोगों के अंदर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा नेताओं पर फूट जाता है। वो कारण ये होता है कि संगठन दमदारी के साथ वहाँ पर स्टेप नहीं उठाता है। अब आप देखें, 3 राज्यों में चुनाव हुए, तीनों के मुख्यमंत्रियों को कर दिया गया। इनकी योग्यता के अनुसार इनको आगे एडजस्ट किया जाए, ये एक उनकी कुंडली अलग अलग रहेगी तो उनकी हम कई बात करेंगे। लेकिन इतने स्ट्रिक्ट रूप से यदि 5 साल पहले भी हो गए होते तो 5 साल पहले सत्ता ना राजस्थान की गई होती, ना छत्तीसगढ़ की गई होती, ना मध्य प्रदेश की गई होती, ना ही हिमाचल आ रही होती, ना कर्नाटक आ रहे होते। सिर्फ इस चक्कर में कि संगठन वहाँ कमज़ोर रहा और नेता वहाँ पर हावी रहे। हास्यास्पद बात तो आपको यहाँ तक भी मैं बता सकता हूँ कि जो लोगों मेरे संपर्क में भी कई आते हैं, अपनी अपनी समस्याएं तो आसानी से व्यक्ति अपनी सुनाई देता है। वहाँ होता यह था कि जब विधायक विधानसभा में शपथ ले लेता था, उसके बाद 5-10 दिन बाद ही कलेक्टर को फ़ोन पहुँच जाता था, इन विधायक के काम नहीं करने हैं। अब विधायक क्या करेगा? चूँकि वो संस्कारित विधायक है, बीजेपी का विधायक है, संघ से निकला हुआ है, तो अपने संस्कार के कारण वो पार्टी का विरोध नहीं करता और नतीजा ये होता था कि वो हार जाता था। मुख्यमंत्री जिसको चाह रहा है उसको हरवा रहा है, जिस मंत्री का काम बहुत अच्छा लग रहा है उसको हरवाना है, तो उसके पीएस को मना कर दिया कि इनके कोई काम नहीं करना। वो बिल्कुल काम नहीं हो रहे हैं, मंत्री चुप बैठा हुआ है। आज कई मंत्री आ रहे हैं, वो मंत्री इसीलिए आ रहे हैं कि उनके पीएस को उनके काम के लिए मना ही कर दिया गया था। वो मंत्रियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि जाके बोल सकें कि मेरे पीएस को मुख्यमंत्री ने मना कर दिया काम नहीं करने का, वो काम मेरा हो नहीं रहा है। जनता के सामने यदि आप एक बार भी ये बोल देते कि मेरे साथ ऐसा अत्याचार मुख्यमंत्री कर रहा है, जनता 24 घंटे आपके साथ आ जाती है। संगठन की ये ड्यूटी बनती है। कई विधायक ऐसे हैं जो विधायक अड़ीबाजी करते हैं। कोई भागवत कथा कराता है तो उसके नाम पर पूरे व्यापारियों से पैसा उगाना शुरू कर देते हैं। उगाई नहीं, खतरनाक उगाई करते हैं, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख। जो व्यक्ति की इनकम नहीं है वो पैसा कहाँ से क्या देगा आपके लिए? ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, छोटा मार्केट वाला परेशान चल रहा है। तो ऐसी स्थिति हो रही थी। अब उस विधायक की व्यक्ति शिकायत करे तो कहाँ करे? व्यक्ति जाएगा संगठन के पास और संगठन के लोग मिले हुए हैं वहाँ के राजनीतिज्ञों से, बात बन ही नहीं पा रही है। संगठन को यहाँ पर एक बोल्ड स्टेप लेना होगा कि विधायकों की कोई भी समस्या हो
मुख्यमंत्री यदि नहीं सुन रहा है तो संगठन में अपनी बात रखें, और संगठन में इतनी दम होना चाहिए कि मुख्यमंत्री को दो टूक शब्दों में समझाना है, या तो ये काम कर दो या बाहर निकल आओ। क्योंकि आज संगठन की वैल्यू है, आम व्यक्ति की वैल्यू नहीं है। यदि आप सोचो कि इन मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी वैल्यू है, मुख्यमंत्री की कोई वैल्यू नहीं है। संगठन खड़ा हुआ, मुख्यमंत्री को बाहर कर दिया, उनसे बोल दिया ठीक है तुम दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ दो। 8% वोट भी नहीं पा पाएंगे जितना उन्हें मिला है। तो उसके लिए बड़ा दमदारी के साथ संगठन को यहाँ पर निर्णय लेना होगा। अभी तो स्थिति यहाँ तक थी कि सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसफ़र कराने में एक एक महीने की तनख्वाह 4-4 जगह देनी पड़ती थी। मंत्री अलग रह रहा है, सेक्रेटरी अलग रह रहा है, दूसरे विभागों में अलग बट रही है, वो तो भी काम नहीं हो रहा है। आप जाके देखें मार्केट में सब सबूत मिल जाएंगे। इन पे आप कैसे प्रतिबंध लगाएंगे? ये काम भी संगठन का ही रहता है। इस व्यक्ति की क्या पॉलिसी लेनी, कि इस व्यक्ति को कहाँ तक लेके आना है, वो चलने दो। एक सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड हो चुका है और उसके बाद भी आप 1-2 साल तक ढोले चले जा रहे हो उसे, और जबकि पूरा कर्मचारी उससे नाराज बैठा हुआ है। वहाँ संगठन की एक भूमिका होना चाहिए थी कि ऐसी स्थिति को कंट्रोल करे। तो बात यह है कि संगठन जितना मजबूती के साथ निर्णय लेता है उतने ही फायदे होते हैं। आज से 20 साल पहले कांग्रेस की यदि कोई बगावत करता था और कांग्रेस पार्टी किसी को बाहर कर देती थी तो किसी काम का ही नहीं बचता था व्यक्ति, कारण संगठन मजबूत था। वहाँ संगठन ढुलमुल हुआ, अपने लोगों पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आज कांग्रेस की दुर्गति हो गई। तो सेम स्थिति बीजेपी की भी यहाँ हो सकती है। यदि संगठन कमज़ोर हुआ और संगठन कहीं ना कहीं लपेटे में आया नेताओं के, तो यहाँ का संगठन चरमराएगा। जब संगठन चरमराएगा तो जनता गुस्से में फिर दूसरी पार्टी को वोट देती, खुशी खुशी नहीं देती। अभी आपने इस चुनाव में देखा होगा, जैसे ही इन मुख्यमंत्रियों का सबका विरोध हो रहा था, पूरे एग्जिट पोल वगैरह सारे लगे हुए थे, बीजेपी आ रही, बीजेपी आ रही। मैं सिर्फ 2 बातों को लेकर लगा हुआ था कि बीजेपी ही यहाँ पर जीतेगी। कारण था, एक तो ग्रह दशाएं ये टोटल बीजेपी के पक्ष में हैं, सारे फेवर यहाँ चल रहे हैं। दूसरा, जिनके विरोध के कारण बीजेपी हारती थी, सबसे पहले इन तीनों मुख्यमंत्रियों की छुट्टी कर दी गई। वसुंधरा जी को उधर बोल दिया गया, शिवराज जी को इधर बोल दिया गया, रमन सिंह जी को उधर बोल दिया गया। आप देखेंगे तीनों राज्यों में आप फुल प्लेस तरीके से वापस आ गए। नहीं तो पहले होता था जीत गए उनका हमने जितवाई, ऐसा नहीं था। 2014 में आप चुनाव जीते सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी आने वाला था। 2014 के बाद जो अगला चुनाव आया उसमें आप इसलिए हार गए कि बस हम ही सब कुछ हैं और हमसे ही बीजेपी है, जबकि बीजेपी तुमसे नहीं है, तुम बीजेपी से हो। तो ये संगठन को बहुत गहराई से सोचना होगा, तब जाकर कहीं काम चलेगा। और संगठन को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना ही होगा, जो भी मंत्री हैं उन मंत्रियों के लड़के जो हरकतें कर रहे हैं, लूटने लपटने की जो व्यवस्थाएं करते हैं, आपको जैसे ही मालूम पड़े इनके लड़के राजनीति में लूटने में सक्रिय हुए, तत्काल सुबह ही उठ को बोल दो भैया इस्तीफा दो, निकल लो, अपनी नई राजनीति करो बच्चों को लेके। अन्यथा बीजेपी का एक इतना अच्छा चरित्र है, इतने अच्छे संघ का चरित्र है, वो चरित्र धूमिल होता है। हनी ट्रैप आता है तत्काल उठा के बाहर करो, ऐसे लोगों को अंदर रखने की जरूरत ही नहीं। कारण क्या है कि अभी तक तो रख सकते थे, अभी तक हमने भी वीडियो नहीं बनाया, पर अब हमने वीडियो इसलिए बनाया कि आने वाले समय में भगवत सत्ता आने वाली है और उस सत्ता में बीजेपी और भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। हमें कोई संगठन से इनसे लेना देना नहीं है, अपना काम चल रहा है, अपने सारे काम बिल्कुल सही है। लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तब फिर ये सारी चीज़ें हमारी निकल के सामने आती हैं। हम कभी मोदी जी पर उंगली नहीं उठाते हैं, लेकिन मोदी जी अड़ियल भी हैं, जिद्दी भी हैं, जो निर्णय लेना ले लेते हैं। 25 उनमें खामी है, लेकिन हम सारी खामी छोड़ देते हैं। व्यक्ति के अंदर राष्ट्रभक्ति है, जनता के प्रति उसका कमिटमेंट है, गरीबों के प्रति उसका कमिटमेंट है, तो इसलिए हमें मोदी पसंद आते हैं। और हम भी चाहते हैं ऐसा ही देशभक्त हो जो देश को आगे बढ़ाए, तो हम तो 24 घंटे साथ रहते हैं। और ऐसे समय में संगठन की बहुत बड़ी भूमिका है। इन नेताओं को आपको कंट्रोल करके रखना ही होगा, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे वैसे मंत्री हों, चाहे सारे विधायक हों। यदि कोई विधायक अड़ीबाजी करता है तो 2 टूक शब्दों में समझा दो, अगली बार का टिकट खत्म, और उसके बाद आप बने उनके काम को रोक दो। मंत्री यदि अनियंत्रित होता है तो मंत्री को भी उसी दिन निपटा दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 3 महीने के बाद संशोधन करेंगे और 8 महीने के बाद। आज मंत्री ने हरकत की, दूसरे दिन हटाओ, तीसरे दिन संशोधन करो, एक मंत्री बनाओ, फिर आगे बढ़ जाओ। स्ट्रिक्ट आप जितने होगे देश का उतना ही भला होगा। और स्ट्रिक्ट सिर्फ संगठन हो सकता है, मंत्रियों से तो उम्मीद ही नहीं लगाता, ना मंत्रियों के पास इतनी दम होती है कि वो कहीं कुछ कर सकें, क्योंकि मंत्री के पास एक भी पावर नहीं है किसी का ट्रांसफ़र कर दे।
सब पीएस के नाम से होता है, मंत्री सिर्फ बोलता है और वहाँ से काम हो जाता है। और यदि सीएम ने बोल दिया पीएस को उसका काम नहीं करना है तो मंत्री कितना ही सिर पटक ले उसका काम नहीं हो सकता, क्योंकि एक सिस्टम है यहाँ पर, उस सिस्टम से ही पूरा काम होता है। लेकिन उस सिस्टम को कंट्रोल करने का जो काम है वो संगठन का काम है। संगठन को पूर्ण रूप से इसको कंट्रोल करना होगा, तब जाकर कहीं हम बहुत अच्छी स्थिति में आ पाएंगे। आज देश बहुत ही अच्छी स्थिति में चल रहा है। 20-22 राज्यों में, 19-20 राज्यों में सरकार बनी हुई है। और मैंने तो वीडियो भी डाला है, हिमाचल और कर्नाटक के दोनों भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। और बिहार का तो कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी आप मानकर चलें, इस ज्योतिषीय गणना से हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र पूरा ये कब आपके पास में आ जाएगा आपको पता ही नहीं पड़ेगा। लोग इतने बीजेपी से आकर्षित हैं, लेकिन संगठन यदि मजबूत होकर निर्णय लेगा। अब मैं बिहार भी जाता हूँ, कई बिहार के लोग ही लालू वालू की पार्टी के जो लोग वही बोल देते हैं यहाँ बीजेपी का सत्यानाश किया हुआ सुशील मोदी ने, मतलब वहाँ पे जो विपक्ष के नेता हैं, सुशील मोदी का नाम उनका, वो लोग बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं है। संगठन को वहाँ ध्यान देना चाहिए। यदि व्यक्ति अच्छा नहीं है तो 15-20 साल से उसको क्यों ढो रहे हैं, दूसरा नए व्यक्ति लेके आ जाओ। तो ये जो बातें हैं ये बड़ी गंभीरता के साथ सोचनी होंगी, तब जाकर कहीं आपका निर्णय होगा। बंगाल में अच्छी स्थिति है, चुनाव हुआ, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए, विधायक की काफ़ी सारी सीटें बन गई। और अब तो लोकसभा सीट में तो मुझे लगता है कि ममता बानो अपने 2-4-10 सांसद ही ला पाएँ तो ला पाएँ, नहीं तो सब स्थिति बहुत बिगड़ने वाली है। 2024 का चुनाव बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। पर संगठन की भूमिका, बात संगठन की है कि संगठन की भूमिका बहुत मजबूत होना चाहिए। संगठन ने आज मध्य प्रदेश के देखें, राजस्थान के देखें, छत्तीसगढ़ देखें, कई ऐसी स्थितियों में उन्होंने मेहनत करके चुनाव जितवा दी, इसकी कि लोगों को उम्मीद ही नहीं थी। मेहनत की, लाभ मिला, क्योंकि व्यक्ति संघ, संगठन, बीजेपी इनसे अंतर्मन से जुड़ा हुआ है। आज क्लियर व्यक्ति समझ चुका है, एक पार्टी है जो हमास का समर्थन करती है, आतंकियों का समर्थन करती है, गला काटने वालों को समर्थन करती है, और एक पार्टी है जो राम मंदिर का समर्थन करती है, भारतीय संस्कृति का समर्थन करती है, भारतीयता को आगे बढ़ाने का समर्थन करती है। आज दो भागों में व्यक्ति बटा हुआ है। सामने वाला व्यक्ति तो टूटता नहीं है, और टूटते आप ही के लोग हैं गुस्से होने के कारण, क्योंकि उनकी सुनवाई होती नहीं है और बड़ा गुस्सा आता है उस समय, जबकि देखते हैं कि यार संगठन की चल नहीं रही और नेता अपनी चलाया जा रहा है, तो वहाँ फिर गुस्से में व्यक्ति सामने वाले को वोट देता है, ठीक है तुम जो होगा देखेंगे। तो वो गुस्सा आप कैसे रोक पाएंगे? उस गुस्से को संगठन ही रोक पाएगा। तो संगठन को सारी चीज़ें वहाँ पर करनी होगी, और विशेष रूप से नेताओं पर इन्हें नकेल कसनी होगी। बहुत क्लियर है, नेता कर रहा है नेतागिरी, यदि उनके परिवार एंट्री करता है तो उस नेताजी को बाहर करना ही बेहतर होगा। जरा से हनी ट्रैपिंग की गंद आती उठा के बाहर कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब संगठन इस लेवल पर काम करेगा तो ही काम बहुत अच्छा होगा और हम भारतीय संस्कृति का परचम दुनिया में लहरा पाएंगे। संगठन जितने मजबूती के साथ, जितनी दबंगाई के साथ काम करेगा उतना ही फायदा होगा। कोई भी नेता है वो बीजेपी से है, नेता से कोई बीजेपी नहीं है। वो जिसको ये घमंड है कि हम से बीजेपी है, वो चले जाएं कांग्रेस में चुनाव लड़ लें और जीत के बता दें, तो वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये जो बड़ी विचित्र स्थिति बन रही थी उसके ऊपर ये वीडियो बनाना बहुत आवश्यक था, और मुझे लगता है कि संगठन इस मामले में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से देश का भला होगा, और हम इस देश को एक भारत का सिरमौर ही नहीं पूरी दुनिया में हम भारतीय संस्कृति का डंका हमारी इस संस्कृति के माध्यम से हम फहरा पाएंगे। आप नहीं करेंगे तो भी 2032 में तो झंडा फहरेगा ही, लेकिन थोड़ा सा सजग होते हैं तो बहुत अच्छी तरह से काम हो पाते हैं। बात इतनी सी है, तो उसके लिए आप प्रयास करें, आपको लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में बीजेपी का डंका और तेज़ी से बजने वाला है। 2024 का चुनाव बहुत चमत्कृत रहेगा, जिसका दुनिया ने नहीं सोचा होगा वो इंडिया करके दिखाने वाला है। मित्रों, यह था संगठन के लिए, वचन कड़े थे लेकिन वचन सत्य थे, इसलिए इसको बोलना बहुत आवश्यक था। बाकी आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा लगता है चैनल तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।